अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए हालात, वक्त और नसीब को दोष देना बहुत ही आसान है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी जो अपनी मंजिल को पाने का जज्बा रखते हैं ना, फिर उनकी लाइफ में नामुमकिन जैसा कोई भी शब्द नहीं रह जाता। आज हम आप सभी के साथ एक ऐसी ही सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाले हैं। एक ऐसी स्टोरी जो आपको बताएगी कि सपने हालात या परिस्थिति को देखकर डिसाइड नहीं किए जाते। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। दरअसल आज मैं बात करने वाला हूँ हमारे देश की बेटी IAS सुरभि गौतम की, जिन्होंने अपने सिविल सर्विस के एग्जाम को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करके उन लोगों को करारा जवाब दिया जो खुद को छोटे गांव से होना, संसाधनों की कमी, इंग्लिश ना आना जैसे बहानों के पीछे अपनी नाकामियों को छुपा लेते हैं। सुरभि का जन्म मध्य प्रदेश के सतना जिले के अमदरा गांव में हुआ था, जिनकी कुल आबादी 1000 लोगों की भी नहीं थी। उनके जन्म पर उनके पुराने ख्यालात वाले परिवार में किसी को भी खास प्रसन्नता नहीं हुई। केवल उनके माता पिता खुश थे, बाकी परिवार के लिए यह बाकी दिनों जैसा ही था। उनके परिवार में उस समय कुल 30 लोग थे, जिनमें कई सारे बच्चे भी शामिल थे। उनके पिता सिविल कोर्ट में वकील थे, जबकि माँ एक शिक्षिका थी। सुरभि भी परिवार के बाकी बच्चों की तरह वहीं के एक साधारण हिंदी मीडियम स्कूल में जाने लगी, जिस स्कूल में मूलभूत जरूरतों का गहरा अभाव था। यहाँ तक कि उनके गांव में बिजली पानी की भी अच्छी व्यवस्था नहीं थी। बचपन के दिनों में रात में उन्हें लालटेन जलाकर पढ़ाई करनी पड़ती थी। उनका बचपन एकदम साधारण तरीके से बीत रहा था। सुरभि के घर में इतने लोग थे, लेकिन किसी के पास काम से वक्त नहीं था कि कोई भी बच्चों पर खास ध्यान देता। वे जब 5वीं में थी और उनके फाइनल रिजल्ट आए, जिसमें उन्होंने मैथ्स में 100 मार्क्स लाए थे, उनकी कॉपी देखकर टीचर ने सुरभि की तारीफ की और उन्हें बोला कि तुम आगे और भी अच्छा करने की क्षमता रखती हो। वो उनकी लाइफ का वह पहला मौका था जब उन्हें किसी ने नोटिस किया था। बस तभी वह समझ गए कि अगर थोड़ी भी इंपॉर्टेंस पानी है ना, तो पढ़ाई ही एकमात्र जरिया है। और उसी दिन से सुरभि ने भीड़ से अलग अपनी पहचान बनाने के लिए पढ़ाई को जरिया बनाने की ठान ली। उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा उनके पेरेंट्स रहे, जिन्होंने हर परिस्थिति में उनका मार्गदर्शन किया। सुरभि ने कभी किसी विषय के लिए ट्यूशन नहीं लिया, उन्होंने सेल्फ स्टडी से ही सब कुछ हासिल किया। सुरभि के जीवन में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब उनके 10वीं के रिजल्ट आए और उन्होंने मैथ्स और साइंस दोनों में 100 मार्क्स के साथ 93.4% अंक प्राप्त किए। यही वो नंबर थे जिन्होंने सुरभि के सपनों और सफलता की नींव रखी। दरअसल हुआ क्या कि ऐसे में एक पत्रकार उनका इंटरव्यू लेने पहुंचे और उनसे पूछा कि बड़े होकर आप बनना क्या चाहती हैं। सुरभि ने इससे पहले कभी भी गंभीरता से यह सोचा ही नहीं था कि वह करियर किस क्षेत्र में बनाएंगी। उन्होंने वही जवाब दिया कि नहीं पता। इस पर उन्हें कहा गया कि ये क्या जवाब हो, कुछ तो कहिए। तो उन्होंने ऐसे ही जो दिमाग में आया कह दिया कि बड़े होकर कलेक्टर बनूंगी। बस अगले दिन के हेडलाइन में यह छप गया। दरअसल ये अगले दिन के अखबार के साथ ही सुरभि के मन में भी कहीं छप गया था, जो आगे चलकर सामने आया। उन्होंने अपनी 12th तक की पढ़ाई गाँव में ही रहकर पूरी की। वह पढ़ाई में लगातार कमाल करती जा रही थी। उनको PCM में सबसे ज़्यादा अंक लाने के कारण APJ अब्दुल कलाम स्कॉलरशिप भी मिल गई। 12वीं के बाद सुरभि गांव से बाहर इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए गई और उस गांव की पहली लड़की बनी जो गांव से बाहर पढ़ने गई। गांव की टॉपर सुरभि जब कॉलेज में आई तो उनके सामने कई बड़ी चुनौतियां थी। गाँव और शहर के माहौल में एक बड़ा अंतर था। सुरभि की जो सबसे बड़ी समस्या थी वह थी इंग्लिश। उनकी इंग्लिश काफ़ी कमज़ोर थी। उनके कॉलेज में अधिकतर बच्चे इंग्लिश मीडियम से थे और सुरभि हिंदी मीडियम से थी। गांव में अपनी क्लास में पहली सीट पर बैठने वाली लड़की क्लास में सबसे पीछे बैठती और क्लास में हमेशा टीचर्स से छुपती रहती। यहाँ तक कि वह लैब में भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाती थी, क्योंकि उनके लिए सब कुछ नया था। वो उनकी ज़िंदगी के सबसे ख़राब दिन थे। वह हॉस्टल वापस आकर खूब रोने लगी और घर फ़ोन करके उन्होंने कहा कि मुझसे नहीं होगा, मैं वापस आ रही हूँ। इस पर उनकी माँ ने सिर्फ इतना ही कहा कि तुम अगर आना चाहो तो आ सकती हो, लेकिन अगर तुम वापस आ गई ना तो आज तुम्हारी वजह से गांव की बाकी लड़कियां जो सपने देखने लगी हैं ना, उन सारी लड़कियों के लिए हमेशा के लिए सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। और तब उन्होंने तय किया कि चाहे जो भी हो जाए वह इंग्लिश पर कमांड करके ही रहेंगी। उस दिन से वह दिन रात मेहनत करने लगी। वह किताबों से स्पेलिंग ढूंढ कर सीखती। रोज अंग्रेजी के 5-10 शब्द लिखकर दीवारों पर चिपका लेती थी। सुबह उठकर उन्हें देखती, सोते समय देखती और उन शब्दों को उठाकर खुद से बातें करती। अपनी इन्हीं कोशिशों से उन्होंने धीरे धीरे अंग्रेजी सीखी और उसे ग्रामेटिकली इम्प्रूव भी किया। उनकी दिन रात की मेहनत रंग लाई और फर्स्ट सेमेस्टर में ही उन्होंने यूनिवर्सिटी टॉप कर ली और उन्हें चांसलर अवार्ड भी मिल गया। 12th के दौरान सुरभि को रिमेटिक फीवर की समस्या थी
जिसके लिए उन्हें हर 15 दिन में हाई डोज इंजेक्शन लेने के लिए गांव से 120 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। इंजेक्शन लगने के बाद भी वह 3-4 दिन बुखार में रहती थी, लेकिन फिर भी इस बहादुर लड़की ने कभी हार नहीं मानी। इन विषम परिस्थितियों के बाद जब सुरभि कॉलेज से निकली तो यूपीएससी के लिए मिनिमम एज से कम थी। इस बीच गेट, इसरो, सेल, HPPSC सारे एग्जाम दे डाले और इनके 6 महीने बाद IES एग्जाम दी। क्या आप यकीन करेंगे, ये सुरभि पहली बार में सभी परीक्षाएं पास कर गई। यही नहीं, IES में उनकी AIR रैंक 1 आई और जितने अंक उनके आए थे यूपीएससी के इतिहास में कभी किसी लड़की के नहीं आए थे। सुरभि ने ट्रेनिंग ज्वाइन कर ली और अंततः अपने जीवन भर के संघर्ष का फल चखने के लिए तैयार हो गई। इतना सब पाने के बाद भी सुरभि को खुशी, जो संतोष होना चाहिए था, वो नहीं होता था। मन में एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। उन्होंने अपनी माँ को जब बताया तो माँ ने बचपन वाली कलेक्टर वाली बात याद दिलाई। तब सुरभि को लगा कि शायद इसी की कमी है जो उन्हें लगातार खल रही है। इतनी मेहनत, इतने संघर्ष के बाद भी वह अपनी वास्तविक मंजिल से बहुत दूर थी। ट्रेनिंग करते वक्त उन्हें मुश्किल से 3 या 4 घंटे का समय तैयारी करने के लिए मिल पाता था। ऐसे में वह समय निकालने के लिए बहुत परेशान रहने लगी। उन्होंने फिर अपनी माँ को फ़ोन किया, जो हमेशा उनकी मेंटर रही। उनकी माँ ने सुरभि को सांत्वना देने की जगह उनसे कहा, तुम्हारी उम्र में मेरे 3 बच्चे थे, तीसरा 10 महीने का था, 30 लोगों का परिवार था और घर से 10 किलोमीटर दूर नौकरी थी और एलर्जी की भयंकर समस्या। अब तुम सोच लो, क्या तुम्हारा संघर्ष ज़्यादा बड़ा है? तुम जो कर रही हो केवल अपने सपनों के लिए कर रही हो। सुरभि ने उस दिन के बाद से शिकायत करना बंद कर दिया। अपने फ़ोन और टैब पर जितना हो सका स्टडी मटेरियल इकट्ठा किया और रास्ते से लेकर नौकरी तक जब समय मिलता था पढ़ती थी। उन्होंने दिन से घंटे और घंटों से मिनट चुराना शुरू कर दिया। नतीजा यह हुआ कि साल 2016 में उन्होंने 50वीं रैंक के साथ अपने बचपन का सपना आखिरकार पूरा कर लिया। तब जाकर उन्हें शांति मिली। सुरभि कहती है कि उन्होंने जीवन भर इस बात का ध्यान रखा कि हार्ड वर्क का कोई विकल्प नहीं होता और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। कॉलेज के दिनों में भी वह बाकी बच्चों की तरह नहीं थी। वो न तो फिल्में देखने जाती थी, ना ही घूमने फिरने में अपना वक्त जाया करती थी। वो कहती है कि यह सब करने के लिए मेरे सामने पूरी उम्र पड़ी थी। पहले मैं कुछ बन जाना चाहती थी। वह जानती थी कि वो एक छोटे गांव से आई है और इस तरह कुछ करने का मौका उन्हें अपनी मेहनत के बल पर मिला था, जिसे वह गंवाना नहीं चाहती थी। बात चाहे अभावों की हो, किसी भी तरह के शारीरिक कष्ट की, अंग्रेजी ना आने की हो या टाट पट्टी वाले स्कूल में पढ़ने की, दुनिया का कोई भी अभाव सुरभि को IAS बनने से नहीं रोक पाया। इसलिए कहता हूँ, सपने देखिए। सपने देखने के पैसे नहीं लगते। बड़े सपने देखिए और उन्हें पाने के लिए जमकर मेहनत कीजिए। फिर देखिए, कोई भी आपको आपकी मंजिल तक पहुँचने से नहीं रोक सकता। तो गाइज, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें। तो मिलते हैं जल्द ही ऐसी ही एक नई शानदार वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। शाइनिंग ऑफ।